पिक्सार और टॉय स्टोरी। जॉर्ज ल्यूकस अपने कंप्यूटर डिवीजन के लिए किसी खरीदार की तलाश में थे। एक दोस्त ने जॉब्स को सलाह दी कि उन्हें ल्यूकस फिल्म कंप्यूटर डिवीजन के प्रमुख एड कैटमल से मिलना चाहिए। जॉब्स टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट को मिलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जब वे डिवीजन गए तो वहां का काम देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। डिवीजन मुख्य रूप से डिजिटल इमेजेस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर एनिमेटर्स थे जो शॉर्ट फिल्म्स बनाया करते थे। इस छोटी सी एनिमेशन टीम के मुखिया थे जॉन लेस्टर। जॉब्स ने तुरंत ही ये डील पक्की कर ली और 70% शेयर उनके हो गए। इसी डिवीजन का सबसे खास प्रोडक्ट था पिक्सार इमेज कंप्यूटर और इसलिए नई कंपनी का नाम भी पिक्सार रखा गया। इसके 3D ग्राफिक इमेजिंग सॉफ्टवेयर में डिज्नी ने बहुत रुचि दिखाई। उन दिनों डिज्नी का एनिमेशन डिपार्टमेंट बुरी हालत में था। पिक्सार का सॉफ्टवेयर पहली बार डिज्नी के लिटिल मरमेड में इस्तेमाल किया गया। इसी बीच जॉन लेस्टर और जॉब्स मिलकर एक ऐसी कहानी सोच रहे थे जो बेजान चीजों की भावनाओं के बारे में हो। लेस्टर एक होनहार एनिमेटर थे जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से पढ़कर निकले थे। जब टॉय स्टोरी को बेशुमार सफलता मिली तो एक असमंजस पैदा हुआ कि ये डिज्नी की फिल्म है या जॉन लेस्टर की। तब जॉब्स डिज्नी के साथ टॉय स्टोरी और बाकी की एनिमेशन फिल्मों में मालिकाना हक में बराबर की हिस्सेदारी के लिए तैयार हो गए। मोना और लीजा। सन 1980 से ही जॉब्स गुपचुप तरीके से अपने असली माँ बाप की तलाश में जुटे हुए थे और इसके लिए उन्होंने जासूसी सेवा की मदद ली और आखिरकार उन्होंने अपनी असली माँ को ढूंढ निकाला। उनकी माँ का नाम जोआन स्कीबल था और वो लॉस एंजलिस में रहती थी। जोआन स्टीव के असली पिता अब्दुल फतेह जंदली से अलग रहती थी जो कि एक सीरियन थे। उनकी शादी सफल नहीं रही थी मगर उन्होंने जॉब्स को बताया कि मोना सिम्पसन नाम की उनकी एक हाफ सिस्टर भी है। जॉब्स मोना से न्यूयॉर्क में मिले। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो एक नॉवेलिस्ट हैं। दोनों ही आर्ट में गहरी दिलचस्पी रखते थे और यही वजह थी कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। जॉब्स ने मोना को उनकी बुक रिलीज में भी मदद की। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनके बीच मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन गया। इसी बीच जॉब्स ने क्रिसन ब्रेनन और लीजा के लिए एक घर खरीदा जहां वे दोनों रहने लगी। जब लीजा वहां होती तो जॉब्स बीच बीच में मिलने आते। जॉब्स ने कहा था, मैं पिता नहीं बनना चाहता था इसलिए मैं नहीं था। जब लीजा 8 साल की हुई जॉब्स का आना जाना और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने देखा कि लीजा पढ़ाई के साथ साथ आर्ट में भी बहुत होनहार थी। लीजा उन्हीं की तरह उत्साही थी और कुछ कुछ उन जैसी ही दिखती भी थी। एक दिन जॉब्स अपने साथियों को सरप्राइज देने के लिए लीजा को अपने साथ एप्पल के ऑफिस में लेकर गए। कभी कभी वो उसे स्कूल से भी लेने जाते थे और एक बार तो वे उसे अपने साथ टोक्यो की बिजनेस ट्रिप पर भी ले गए। फिर भी ऐसा कई बार हुआ जब जॉब्स अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया बाप बेटी का रिश्ता अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा। शादी। अक्टूबर 1989 में जॉब्स की मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई। जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था और पॉवेल तब नई नई बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट थी। वे दोनों लेक्चर के दौरान साथ बैठे थे। जॉब्स पहली नजर में ही पॉवेल के प्रति आकर्षित हो गए थे। उन्होंने आपस में कुछ देर बातचीत की और फिर जॉब्स ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। लॉरेन पॉवेल एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी औरत थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था और वे शाकाहारी थी। जॉब्स इससे पहले कई औरतों को डेट कर चुके थे मगर पॉवेल से उन्हें सच में प्यार हो गया था। दिसंबर 1990 में वे दोनों छुट्टियां बिताने के लिए हवाई गए। क्रिसमस पर जॉब्स ने पॉवेल को शादी के लिए प्रपोज किया और फिर मार्च 18, 1991 में योसेमिटी नेशनल पार्क में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त जॉब्स 36 साल के थे जबकि पॉवेल 27 की थी। करीब 50 लोग इस शादी में शामिल हुए थे जिनमें जॉब्स के पिता और उनकी बहन मोना भी थी। शादी के बाद ये जोड़ा पोलो ऑल्टो के एक 2 स्टोरी फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। स्टीव और लॉरेन के 3 बच्चे हैं, पॉल रीड, एरिन सिएना और ईव।